मुंड माल पहनने का कारण क्या है और वो मुंड माला हमेशा क्यों धारण करते हैं? अक्षमाला मुंड माला धारी। माता पार्वती ने कहा सारे रहस्य जानती हूँ, लेकिन मुंड माला क्यों पहनते हैं, किसकी है, ये चर्चा तो कभी आई नहीं। नारद जी ने कहा बोले देवी मुझे कुछ कार्य है, मैं उस कार्य को करना जा रहा हूँ, तुम्हें कभी अवसर मिले पूछना और मुझे भी बतलाना कि मुंडमाला आखिर वो क्यों पहनते हैं। नारद जी को जो कार्य करना था वो कर दिया। सुबह की कथा आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जीवन में बीज का रहना जरूरी है। यदि बीज ही नष्ट हो जाए, बीज ही समाप्त हो जाए तो खेती फिर कभी संभव नहीं हो पाता। और नारद जी ने भी कुछ नहीं किया, पार्वती के मन में एक जिज्ञासा का बीज रोप दिया और चले। भोले बाबा आए। माता पार्वती आज भोलेनाथ से रुष्ट होकर बैठी हैं। शिव ने पार्वती को देखा, पूछा बोले पार्वती क्या हुआ, क्या कारण है, आज आप थोड़ा सा नाराज हैं? माता पार्वती ने कहा बोले आपने मुझसे कपट किया है, इसलिए मैं आपसे जरा नाराज हूं। शिवजी ने कहा हमने कौन सा कपट किया है, हमें तो मालूम ही नहीं। माता पार्वती ने कहा आप मुंडमाला क्यों पहनते हो, मुंडमाला किसकी है, ये रहस्य आज तक आपने हमें नहीं बताया। और जब भोले बाबा ने सुना कि पार्वती मुंडमाल के लिए पूछती है, शिव की आंखों में आंसू आ गए। शिवजी ने कहा बोले पार्वती ये मुंडमाला तुम्हें कपट लग रहा है, ये रहस्य मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, इसलिए तुम इसको थोड़ा सा विषम व्यवहार मान रही हो। लेकिन पार्वती ये मुंडमाला और किसी की नहीं, ये मुंडमाला तुम्हारे पिछले जन्मों की ही मुंड है, जिनको मैंने माला बनाकर धारण कर रखा है। पार्वती जी ने कहा माला में जितने सिर हैं ये मेरे पिछले जन्मों के हैं, इतने मेरे पूर्व जन्म हो चुके हैं। भगवान शिव ने कहा बोले पार्वती आज नहीं, आज से पहले भी हर जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी बनी, और अर्धांगिनी बनने के बाद जब तुम्हारा शरीर मृत हुआ, शांत हुआ, तो मैंने तुम्हारे गले को, सिर को मुंड में माला के रूप में धारण किया। पार्वती जी कहने लगी मेरे इतने जन्म मरण हो गए, आपको कभी मरना नहीं पड़ा। शिवजी ने कहा बोले देवी हमने तो अमर कथा का पान कर रखा है, और जो अमर कथा मेरे मुंह से सुन ले